है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट 7 में। इस वीडियो में एसएससी स्टेनोग्राफर 2023 के प्रीवियस एग्जाम के जो हाल ही में एग्जाम हुआ है, टोटल 6 शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, यानी कि टोटल जो इसमें 300 प्रश्न हो गए जीएस के, जो आज कवर करने वाले हैं। चाहे आपका कोई भी एग्जाम हो, साथ में जो है जीडी का एग्जाम आने वाला है, साथ में दिल्ली पुलिस का है, और कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, उन सभी में ये जो बार बार घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं प्रश्न। इसलिए आप ये सारे प्रश्न को जरूर पूरा देख लीजिएगा, और इन सभी का पीडीएफ आप लोगों को कल जो है टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, तो जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपको इस चैनल पर कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, वो सारे जो है प्रीवियस पेपर के पैटर्न के क्वेश्चन जीएस के लगातार आपको मिलते रहते हैं। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य जो है असंगत है, दिया गया। इसमें से जो हिमाचल प्रदेश जो है असंगत दिया गया है, क्योंकि यहाँ पूछा गया है जनसंख्या घनत्व के घटक के संबंध में कौन सा राज्य असंगत है, तो अरुणाचल प्रदेश असंगत हो जाएगा, क्योंकि जो है घनत्व के मामले में यहाँ बहुत ज़्यादा कम जनसंख्या है। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होती है उसे क्या कहा जाता है, रैली कहा जाता है। टेबल टेनिस में जिस अवधि के दौरान गेंद खेल में होता है उसे रैली कहा जाता है। चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू एक समाज सुधारक थे। वे निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित थे, वेद समाज से संबंधित थे चेम्बेटी श्रीधरालु नायडू। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा 2014-15 में शुरू की गई स्वदेश दर्शन योजना यानी कि एसडीएस को 2023 में डैश के नए रूप में पेश किया गया है। स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत नए शुरुआत से शुरू किया गया है। मानस, रणथंभौर, कान्हा और सुंदरवन डैश है, राष्ट्रीय उद्यान है। मानस कहाँ है, ये असम में राष्ट्रीय उद्यान है। रणथंभौर कहाँ का है, राजस्थान का है। कान्हा कहाँ का है, मध्य प्रदेश का। और सुंदरवन जो है ये पश्चिम बंगाल का राष्ट्रीय उद्यान है। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध कब लगाया गया था, 1910 में जो है ब्रिटिश औपनिवेशिक द्वारा भरतनाट्यम पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक बहुकोषीय और स्वपोषी जीव है, पादप जो है यूकैरियोटिक बहुकोषीय और स्वपोषी जीव है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संघ सिलिंड्रेटा से संबंधित है, ऑरेलिया जो है ये संघ सिलिंड्रेटा से संबंधित है, ऑरेलिया। सियालकोट किसकी राजधानी थी, मिलिंद की राजधानी जो है सियालकोट थी। निम्नलिखित में से कौन सा खाद में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है, कैटरपिलर जो है खाद में प्रत्यक्ष जैविक खतरे को दर्शाता है। पंजाब के किस राजा ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि किया था, रणजीत सिंह ने किया था। पंजाब के किस राजा ने, रणजीत सिंह ने शाह शुजा और अंग्रेजी कंपनी के साथ त्रिपक्षीय संधि किया था। विद्युत जनरेटर और विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम और बाएं हाथ के नियम पर, क्योंकि इसमें ऑप्शन के अनुसार जो यहाँ पर बताना था, इसलिए जो क्रमशः फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार हो जाएगा विद्युत जनरेटर, और बाएं हाथ के नियम से विद्युत मोटर हो जाएगा। क्योंकि आप लोग ये ऑप्शन कभी नहीं पढ़े होंगे, इसलिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जा सकता है, इसलिए यहाँ 4th नंबर भी करेक्ट होगा। मोहिनीअट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय प्रसिद्ध नृत्य शैली है, केरल राज्य का है। मोहिनीअट्टम किस राज्य का है, केरल का है। इनमें से कौन मैला आंचल नामक उपन्यास का रचयिता है, फणीश्वर नाथ रेणु है। मैला आंचल उपन्यास का रचयिता कौन है, फणीश्वर नाथ रेणु है। बिफोर द लॉन्च ऑफ विच 5-year प्लान डिड इंडिया इंट्रोड्यूस्ड स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी, 8 यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना में जो है स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट पॉलिसी लाया गया था। पंडित भीमसेन जोशी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किस रूप के प्रतिपादक थे, ख्याल शैली के जो है प्रतिपादक थे। सोनल मानसिंह डैश की एक प्रमुख नर्तकी है, भरतनाट्यम की नर्तकी है। सोनल मानसिंह जो है भरतनाट्यम की नर्तकी है। निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही सूत्र है, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी जो है निवल अप्रत्यक्ष करों की गणना के लिए सही सूत्र है। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय कॉर्पोरेट कार्य मंत्री कौन है, निर्मला सीतारमण है। भारत में रेडियो प्रसारण बॉम्बे के रेडियो क्लब द्वारा डैश में शुरू किया गया था, 1923 में शुरू किया गया था। भौतिक भूविज्ञान पद का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था, विलियम हॉपकिंस द्वारा किया गया था। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है, केरल और हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है। सदन की बैठक का पहला घंटा जो प्रश्न पूछने और उत्तर देने के लिए आवंटित किया जाता है डैश कहलाता है, प्रश्न काल कहलाता है, और इसके बाद जो है शून्य काल होता है।
निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश बंगाल के पाल वंश का उत्तराधिकारी बना था? सेन वंश बना था। पाल वंश का उत्तराधिकारी कौन बना था? सामंत सेन नाम से था, वही बना था। वृद्ध व्यक्तियों को मोतियाबिंद हो जाने का पर क्या हो जाता है? वृद्धावस्था में व्यक्तियों को क्रिस्टलीय लेंस दूधिया और धुंधला हो जाता है। निम्नलिखित में से उस प्रक्रिया की पहचान की जिसमें जो है रासायनिक अभिक्रिया शामिल नहीं है। नेल पॉलिश रिमूवर का शीतलन प्रभाव जो है यह शामिल नहीं है। गुरु केलुचरण महापात्रा वार्षिक पुरस्कार किस राज्य के द्वारा प्रदान किया जाता है? ओडिशा सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। कम आयु वाले परिवारों को गैर सूक्ष्म वित्त ऋण प्रदान करने के लिए मासिक घरेलू आय के प्रतिशत के रूप में परिवार के मासिक ऋण पुनर्भुगतान दायित्वों पर डैश की सीमा होता है? 50% की सीमा होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने डैश को औपनिवेशिक भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया था? 26 जनवरी 1930 को मनाया था। भगोरिया स्वांग निम्नलिखित में से किस त्योहार से संबंधित है? होली से संबंधित है। भगोरिया स्वांग जो है होली से संबंधित है। ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? किराना घराने से संबंधित थे। हड़प्पा सभ्यता के नगरों के बारे में दिए गए कथनों के आधार पर सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला कथन है हड़प्पा का अधिकांश नगर 2 भागों में विभाजित थे, ऊपरी नगर और निचला नगर। दूसरा क्या दिया गया है? पुरातत्वविद नगरों के निचले हिस्से को गढ़ यानी कि सीटाडेल के रूप में वर्णित करते हैं। इनमें से कौन सा सत्य है? केवल जो है फर्स्ट सही, दूसरा जो कथन गलत दिया गया है। मार्च 2023 में केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस संगठन के साथ एक समझौता किया जिसके अनुसार आगे आने वाले नेता और समर्थक नशा मुक्त भारत अभियान NBA नामक इस प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे? प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय माउंट आबू इसके द्वारा जो है प्रमुख केंद्रीय कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। किस टीम ने UEFA यूरो कप 2020 का फुटबॉल खिताब जीता था? इटली ने जीता था। निम्नलिखित में से किस समादेश के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय अधिकार क्षेत्र से बाहर दिए गए किसी फैसले के संबंध में अवर कोर्ट से कार्रवाई के रिकॉर्ड को पुनरीक्षण के मांग सकते हैं? उत्प्रेषण के अधिकार के तहत। त्रिशूलगंगा डैश नदी की एक धारा है? गंडक नदी की धारा है। त्रिशूल गंगा जो है गंडक नदी की एक धारा है। निम्नलिखित में से किस शहर में भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन परियोजना शुरू किया गया है? कोलकाता में शुरू किया गया है। गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में फैला हुआ है? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा राज्य में फैला हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है और इसी नाम से एक हिंदी फिल्म रूपांतरित है? द गाइड जो है R.K. नारायण द्वारा लिखा गया है। लेट बॉल, स्ट्राइक बॉल और नो लेट किस खेल का हिस्सा है? स्क्वैश खेल का हिस्सा है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार डैश समूह कुल भौगोलिक क्षेत्र के 4982 किलोमीटर स्क्वायर को कवर करता है। मैंग्रोव वन करता है। निम्नलिखित में से किसे बांग्लादेश का जनक कहा जाता है? शेख मुजीबुर रहमान को जो है बांग्लादेश का जनक कहा जाता है। अक्सनी जो सप्त सिंधु का एक भाग थी वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस नदी का नाम है? चिनाब का नाम है। अधिकांश तार केंद्रों में ट्रिपल सूक्ष्म नलिकाओं की एक डैश संरचना होती है जो युग में मौजूद होती है और दोहराव के बाद लंबवतः कोण व्यवस्थित होता है। 9+0 का होता है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में एकमात्र ऊर्ध्वाधर रूप से एकीकृत प्रमुख तांबा उत्पादक कंपनी है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। जल्लीकट्टू खेल का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तमिलनाडु से है। दौल उत्सव मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? असम में दौल उत्सव मनाया जाता है। श्रीनिवास वर्धन को किस क्षेत्र में असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? विज्ञान और अभियांत्रिकी के लिए सम्मानित किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल पर विशाल स्नानागार की खोज किया गया था? मोहनजोदड़ो से किया गया था। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण किन वर्षों में ओलंपिक खेल आयोजित नहीं किए गए थे? 1916, 1940 और 1944 में जो है ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं किया गया था। तो ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए हैं प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल बादशाह जहांगीर से ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए व्यापारिक रियायतें प्राप्त करने में कौन सफल हुआ था? थॉमस रो जो है यह सफल हुआ था।
डैश चलनिधि समायोजन सुविधा के तहत आने वाला एक साधन है जिस पर आरबीआई वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। रेपो दर कहा जाता है। बेनामी लेन देन निषेध अधिनियम के कुछ प्रावधानों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था। यह कानून मूल रूप से किस वर्ष में अधिनियमित किया गया था? 1988 में अधिनियमित किया गया था। भारत के आर्द्र पर्वतीय पवनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये बिहार उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में पाया जाता है। यह कथन जो है सही नहीं दिया गया है, जबकि ये हिमालय की तलहटी में पाया जाता है, ठीक दिया गया है। साल, आंवला, शीशम, महुआ इन वनों की कुछ मुख्य प्रजातियां, ये भी ठीक है। ये 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में उगते, ये भी ठीक है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के प्रतिपादक है? सितार वादन के लिए जाने जाते हैं। मुलायम सिंह यादव को वर्ष 2023 के लिए निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल युग्म बौद्ध रोलिंग और प्रवेश द्वार के लिए प्रसिद्ध है? भरहुत और अमरावती प्रसिद्ध है। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत डैश में पहली बार प्रांतीय चुनाव हुआ था? 1937 में हुआ था। सामान्य तौर पर क्रैकर, माइक्रोवेव पॉपकॉर्न, बटर चिकन, नेगरेस्ट जैसे खाद्य पदार्थों में उपयोग किया जाने वाला कौन सा संश्लिष्ट सुगंधित कार्बनिक यौगिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले भोजन के रासायनिक अपघटन को रोकता है? तृतीयक ब्यूटाइल हाइड्रोक्विनोन रोकता है। हिमालय में बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान में डैश वनस्पति परिवर्तन का कारण बनती है? कमी जो है वनस्पति में परिवर्तन का कारण बनता है। इनमें से कौन मैंस सर्च फॉर मीनिंग की रचनाकार है? विक्टर ई फ्रैंकल है। इनमें से कौन जो है मैंस सर्च फॉर मीनिंग के रचनाकार है? विक्टर ई फ्रैंकल है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या है? 25.51% जो है राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किस देश से है? पुर्तगाल से है और वो फुटबॉल के खिलाड़ी है। पद्मश्री से सम्मानित भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी और सत्रिया नृत्यों के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसित प्रतिपादक इंदिरा पीपी बोरा भारत के किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष एथलीट घोषित किया गया था? साजन प्रकाश को घोषित किया गया था और यह तैराकी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व हेक्सामेरिक रूप से इंसुलिन के संश्लेषण, भंडारण और स्राव के साथ साथ इंसुलिन के गठनात्मक अखंडता में एक स्पष्ट भूमिका निभाता है? जिंक निभाता है। पारो तेसेचू डैश में सबसे लोकप्रिय त्योहारों में से एक है? भूटान का है। नवंबर 2022 में भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? जस्टिस DY चंद्रचूड़ बने थे। पारिवारिक न्यायालय संशोधन विधेयक 2022 निम्नलिखित में से किन राज्यों से संबंधित है? नागालैंड और हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद भारत के पूर्व वैदिक काल के लोगों को जीवन का वर्णन करता है? इसमें जो है 10 मंडल विभाजित 228 सूक्तों का संग्रह है, ऋग्वेद में है। शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम और शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम भारत के किसी गरीब उन्मूलन कार्यक्रम के दो विशेष घटक है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के दो प्रमुख घटक है। वातापी चालुक्य निम्नलिखित में से किस राजवंश के सहायक राजकुमार थे? कदम्ब के राजकुमार थे। शतरंज के खेल का नियम यह किसी भी दिशा के केवल एक वर्ग चल सकता है किस पर लागू होता है? बादशाह यानी कि किंग पर लागू होता है। परमाणु क्रमांक को निरूपित करने के लिए हेनरी मोसले ने किस प्रतीक का उपयोग किया था? जेड का प्रयोग किया था। तिरुपति तिरुमाला ब्रह्मोत्सव कितने दिनों के लिए आयोजित किया जाता है? 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाता है। 1941 में जहाज निर्माण उद्योग के निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू हुआ था? विशाखापट्टनम से शुरू हुआ था। वर्ष 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित माधुरी बर्थवाल डैश के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है? गढ़वाली लोक संगीत के लिए प्रसिद्ध है। कालिदास सम्मान की आवृत्ति क्या है? साल में एक बार है। सरकारी बजट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? संग्रह वसूल किया गया शुल्क और जुर्माना पूंजीगत प्राप्ति का एक उदाहरण। यह कथन जो है गलत दिया गया है। कैलाश मंदिर डैश के अंदर स्थित है? एलोरा की गुफाओं में स्थित है। उत्कीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव, लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन और पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उत्क्रमणीय प्रतिपादकशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन सा है? इयोसिन है।
जलवायु और मौसम में होने वाले सभी परिवर्तन डैश में होते हैं, क्षोभ मंडल में होता है। 1957 में हचिंसन द्वारा किसी व्यक्ति या जनसंख्या द्वारा स्वयं के पर्यावरण के सभी पहलुओं के साथ संबंध को व्यक्त करने के लिए कौन सी अवधारणा प्रस्तावित किया गया था? पारिस्थितिकी निकेत को परिभाषित किया गया था। प्रावस्था संक्रमण की कौन सी प्रक्रिया निक्षेपित की विपरीत है? ऊर्ध्वपातन जो है विपरीत है। भारत के प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह थे। निम्नलिखित में से कौन 20वीं शताब्दी में शास्त्रीय नृत्य की भरतनाट्यम शैली के प्रमुख प्रतिपादकों में से एक थी? टी बाला सरस्वती थी। गुरु गंगाधर प्रधान पुरस्कार कला के क्षेत्र में दिया जाता है, नृत्य के क्षेत्र में दिया जाता है। उच्च उपज वाली किस्म में बीजों का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है जिनका उपयोग हरित क्रांति के नीतियों के आधार भारत में किया गया था? मैक्सिको का संबंध है। सॉन्ग ऑफ डस्क किसका पहला उपन्यास है? सिद्धार्थ धनवंती सांध्वी का। द लास्ट सॉन्ग ऑफ डस्क सिद्धार्थ धनवंत सांध्वी का पहला उपन्यास है। दवाओं मेडिसिन के रूप में इस्तेमाल की जाने वाली औषधियाँ ड्रग्स कब संभावित विष बन जाता है? जब अनुशंसित खुराक से अधिक खुराक ले ली जाती है तब वह विष की तरह काम करता है। निम्नलिखित में से किस शहर से राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र उपग्रह संचार के तहत डेटा के अधिग्रहण और इसके प्रसंस्करण की सुविधा प्रदान करता है? हैदराबाद करता है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। इस्लाम और ईसाई धर्म जैसे अन्य धर्मों में परिवर्तित कर दिए गए हिंदुओं के शुद्धिकरण के लिए शुद्धि आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा चलाया गया था? आर्य समाज द्वारा संस्था है जो उसके द्वारा चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य को सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से पिछड़े वर्गों और अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों की कुछ श्रेणियों के उत्थान के लिए प्रावधान करने की अनुमति देता है? अनुच्छेद 15 के तहत देता है। प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 1951 में नई दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। यहाँ पर देखिए कॉलम और कॉलम बी को मिलान करना है। फर्स्ट देखिए कॉलम ए में दिया गया है चट्टान का प्रकार, कॉलम बी में जो है गठन की अवधि दिया गया। पहला क्या है? अवसादी चट्टान, इसका जो है सी नंबर होगा। अन्य चट्टानों के टुकड़े या पौधे या जानवरों के अवशोषण से गठित चट्टान को अवसादी चट्टान कहा जाता है। उसके बाद कायांतरित चट्टान के क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। अन्य प्रकार के चट्टानों से अपने रासायनिक गुणों को रूपांतरित करके गठित होता है कायांतरित चट्टान। उसके बाद अग्नेय चट्टान जो है बी हो जाएगा। पृथ्वी की सतह पर उत्क्षेपित या उत्सर्जित मैग्मा से व्युत्पन्न को अग्नेय चट्टान कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति का सकारात्मक प्रभाव नहीं रहा? गैर खाद्य अनाजों को बाहर रखा, ये जो है सकारात्मक प्रभाव नहीं था। सोहराई, करम और जावा त्यौहार भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? झारखंड में मनाया जाता है। समुद्रगुप्त की उपलब्धियों को उनके दरबारी कवि डैश द्वारा प्रशस्ति नामक एक लंबे शिलालेख में दर्ज किया गया है? हरिसेन द्वारा दर्ज किया गया है। कार्बन के अपर रूपों के संबंध में असंगत शब्द की पहचान कीजिए। टंगस्टन हो जाएगा। इसमें से बकमिस्टर, फ्लोरीन, हीरा, ग्रेफाइट ये सभी जो है कार्बन के अपर रूप है, जबकि टंगस्टन नहीं है। ये पूरे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट स्टेप के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर भी कॉलम 1 और कॉलम बी को मिलाना है। इधर कॉलम ए में दिया गया भू परपटी में तत्व और कॉलम बी में भू परपटी में कुल प्रतिशत दिया गया है। सबसे पहला ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 47% है। उसके बाद सिलिकॉन कितना प्रतिशत है? 28% है। एल्युमिनियम कितना प्रतिशत है? 8% है। और आयरन जो है 5%, यानी कि सभी जो है ये तत्व जो है भू परपटी में मौजूद है, उसी के यहाँ पर बताया गया है, यानी कि इसका आंसर नंबर 4 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्थोपोडा संघ का सदस्य नहीं है? घोंघा जो है यह मोलस्का से संबंधित है। ऑर्थोपोडा से ये टिड्डी, तितली, झींगा ये सभी ऑर्थोपोडा से संबंधित है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था। दिसंबर 2022 में किसने गुजरात के 17वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है? भूपेंद्र रजनीकांत पटेल ने 17वें नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया है। निम्नलिखित में से किस गायक को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? लता मंगेशकर को सम्मानित किया गया है।
हड़प्पा सभ्यता के जल निकासी व्यवस्था के संबंध में दिए गए कथनों पर आधार का सही विकल्प का चयन कीजिए। फर्स्ट कथन क्या दिया गया है, हड़प्पा का अधिकांश शहरों में घरों के बाहर खुली जल निकासी व्यवस्था थी। बिल्कुल गलत है कि वो ढकी व्यवस्था था, इस कारण पहला गलत हो गया। दूसरा देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जल और अपशिष्ट घरों के बाहर स्थित नालियों से निकलकर मुख्य भूमिगत नाली में चला जाता था। दूसरा कथन बिल्कुल ठीक दिया गया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी नई दिल्ली में राजपथ पर पहली बार किस वर्ष प्रदर्शित किया गया था? 2021 में प्रदर्शित किया गया था। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया है? तबला को बनाया है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सत्रिया नृत्य शैली प्रसिद्ध है? असम में प्रसिद्ध है। इफ गॉड वाज ए बैंकर पुस्तक किसने लिखी है? रवि सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया। इफ गॉड वाज ए बैंकर रवि सुब्रमण्यम द्वारा लिखा गया है। भारत ने दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन किस वर्ष किया था? 1982 में किया था। इंडिया गेट, जिसे अखिल भारतीय युद्ध स्मारक भी कहा जाता है, को डिजाइन किया था एडविन लुटियस ने इसका डिजाइन किया था। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के डैश के अधीन आता है? मौलिक क्षेत्राधिकार के अधीन आता है। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार चंडीगढ़ में गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 21.81% है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम को पार्लियामेंट्री सुधार के रूप में भी जाना जाता है? भारत परिषद अधिनियम 1909 को जाना जाता है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से सरकार ने अनुच्छेद डैश में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया था। 40 में वर्णित अनुच्छेद 40 में वर्णित संवैधानिक दायित्व को पूरा किया था। भारत में कृषि भूमि पर अत्यधिक दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है? विरासत का अधिकार, अलाभकारी भूमिगत जोत का आकार, भूमि का विभाजन, जबकि बहुफसल ये नहीं होगा। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली किस स्थिति में वास्तविक आंतर फ्रैक्टर प्रोटीन या आपके आमाशय की परत में इसे बनाने वाले कोशिकाओं पर हमला करती है? प्रनासी अरक्ता यानी कि परनीसियस एनीमिया करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य दिया गया? पहला कथन क्या है, शास्त्रीय नृत्यों में रस और भाव जैसी भारतीय तकनीकों की उत्पत्ति भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में हुआ है। बिल्कुल सही है। दूसरा देखते हैं, भरतनाट्यम की उत्पत्ति ओडिशा से, गलत हो जाएगी क्योंकि भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुआ है। सौर ऊर्जा भंडारण क्षमता वाली मोमबत्ती और पैराफिन मोम बनाने के लिए 20 कार्बन परमाणुओं से बना कौन सा असंतृप्त एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन का उपयोग किया जाता है? आइसोकोसेन का प्रयोग किया जाता है। गोल डैश की आत्मकथा है? मेजर ध्यानचंद्र की आत्मकथा का नाम गोल है। गुग्गा नवमी हरियाणा और पंजाब, राजस्थान, यूपी, हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में मनाया जाने वाला त्यौहार है। इसे डैश के त्यौहार के रूप में जाना जाता है? नाग पूजा के त्यौहार के रूप में जाना जाता है। मानक तीरंदाजी स्पर्धा में प्रयुक्त होने वाले लक्ष्य में कितने वृत्त क्षेत्र होता है? 10 वृत्त क्षेत्र होते हैं। जब आरबीआई रेपो दर को कम करने का निर्णय लेता है तो मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी होगी। जुलाई 1968 में भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने कृषि में हरित क्रांति की प्रभावशीलता को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए डैश नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। गेहूं क्रांति नाम से एक विशेष डाक टिकट जारी किया था। भारत के योजना आयोग 2011-12 के अनुसार राज्यों के निम्नलिखित में से किस समूह में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? छत्तीसगढ़ और झारखंड में है। निम्नलिखित में से किस परत में ओजोन होता है? समताप मंडल में होता है। कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है? अनुच्छेद 66 राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित है। पश्चिम बंगाल के मैंग्रोव वनों को डैश कहा जाता है? सुंदर वन कहा जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ किसमें संबंध है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सिंहली यानी कि श्रीलंकाई वृत्तांत है जो मौर्य साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत है? महावंश है। कुछ कोशिका प्रकारों में कौन सी संरचना प्राप्त मुख्य रूप से सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज और लिग्निन जैसे कार्बोहाइड्रेट 4:3:3 के अनुपात में और मोम जैसे कुछ वसायुक्त पदार्थों से बना होता है? कोशिका भित्ति बनी होती है। किस पेशवा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बेसिन की संधि की पर हस्ताक्षर किया था? बाजीराव द्वितीय ने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए थे। विजयनगर साम्राज्य में आय का प्रमुख स्रोत क्या था? भू राजस्व था। 1833 में कार्ल फ्रेडरिक गॉस और विलियम एडवर्ड वेबर ने किस उपकरण का आविष्कार किया था? विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार किया था। मार्च 2023 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार केंद्रीय पर्यटन मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी है।
निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन यानी कि गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता के प्रमुख योजना का उद्देश्य के रूप में घोषित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना को घोषित किया गया था। राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाता है? अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री एस भैरव ने किस क्षेत्र में उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए वर्ष 2023 में पद्म भूषण प्राप्त किया था? साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में प्राप्त किया था। डीएफसी का पूर्ण रूप क्या होता है? डिट्रियस फूड चेन होता है। श्री नारायण गुरु ने जाति और धर्म के आधार पर होने वाले भेदों के निरर्थक माना और सभी के लिए एक जाति एक धर्म एक भगवान के सिद्धांत का समर्थन किया। वह निम्नलिखित में से किस संगठन से संबंधित है? श्री नारायण धर्म परिपालन योगम से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है? सोडियम जो है क्षारीय मृदा धातु नहीं है, जबकि कैडमियम, मैग्नीशियम, बेरिलियम ये सभी है। महाभाष्य के लेखक कौन थे? पतंजलि थे। इनमें से कौन तमस नामक उपन्यास का रचयिता है? भीष्म साहनी है। लिम्बाराम किस खेल से संबंधित है? तीरंदाजी से संबंधित है। निम्नलिखित में से किस उद्योग में बिक्री के उद्देश्य में पादपों और पशुओं के कुछ निश्चित प्रजातियों का प्रजनन और वर्धन किया जाता है? जननिक में किया जाता है। एक और मिलान का क्वेश्चन दिया गया है सभी राष्ट्रीय उद्यान के बारे में और उसमें जो है जानवर के बारे में दिया गया है। पहला क्या है? गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये किसमें पाया जाता है? इसमें जो है एशियाई शेर पाया जाता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, इसमें जो है हाथी पाया जाता है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में क्या पाया जाता है? साइबेरियन क्रेन पाया जाता है। और काजिंगा राष्ट्रीय उद्यान में गैंडा पाया जो असम राज्य में है। पद्म भूषण गुरु वेमपति चिन्ना सत्यम निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रसिद्ध है? कुचिपुड़ी के लिए प्रसिद्ध है। सक्रिय विलय परिवहन द्वारा निर्मित परासरणी प्रवणता की प्रतिक्रिया में कोशिका झिल्ली में जल परिवहन किस चैनल प्रोटीन का प्राथमिक कार्य है? एक्वापोरिन का है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से कितने एकीकृत इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? 3 इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये पार्ट 1 हो जाएगा और पार्ट 2 में टोटल 6 शिफ्ट का 300 प्रश्न आपको कल मिल जाएगा। तो आज जिन लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और हो सके तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में सारे वीडियो जरूर देख लीजिए। खासकर मैं जीडी वाले और दिल्ली पुलिस वालों के लिए बहुत ज़्यादा बार बता रहा हूँ, क्योंकि आप लोग एसएससी के जितने भी एग्जाम हुए अभी तक, जीडी से लेकर एसएससी के सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, स्टेनो, कोई भी एग्जाम उन सभी का मैंने लगातार जो है वीडियो दिया है। आप लोग जाकर जीएस का मजबूत करना चाहते हैं तो आप लोग सारे प्लेलिस्ट में मैराथन वीडियो जरूर देख लीजिएगा। जो एसएससी एग्जाम ऑल जीके जीएस 5 ईयर करके बना हुआ है उन सभी प्लेलिस्ट में के सारे वीडियो जरूर देख लीजिए। आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूं आपका जीएस में मजबूत हो जाएगा। तो आप लोग जाकर उन सभी प्लेलिस्ट के वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।